जिंदगी में अपने किरदार को इतनी शिद्दत के साथ निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। कभी किसी का व्यर्थ में अपमान मत करना। आप शक्तिशाली हो यह अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मार्च 2024 आने वाला महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके भाग्य के निर्माण के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा? ऐसी वो कौन सी घटना है, शुभ घटना है जो घटित होगी मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 में? आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए, आपकी संतान के लिए, आपकी नौकरी के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे आपकी अपनी राशि के अनुसार? आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार नवग्रह आपको किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय, कौन सा उपाय आपको फॉलो करना है। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। जैसे ही मार्च महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में राहु विराजमान रहेंगे, आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे, शुक्र और मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं सूर्य, शनि और बुध आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थिति मार्च 2024 में शुरुआती दिनों में आपके लिए रहेगी। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, स्वास्थ्य की हिफाजत, तन की हिफाजत धन से भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो जीवन में वापस कमाया भी जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ गया, तन बिगड़ गया, तो उसको धन से भी सुधारा नहीं जा सकता है। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी कौन बनते हैं? आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में, द्वितीय भाव में मंगल की राशि, अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। लेकिन राहु आपके लग्न भाव में, आपके स्वास्थ्य के भाव में विराजमान है। तो अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी का द्वितीय भाव में विराजमान रहना और वो भी अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान रहना, तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या, गंभीर समस्या तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन राहु के अशुभ प्रभाव के कारण अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक परेशानी भी आपके जीवन में एक कारण बन सकता है, क्योंकि राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां पर उत्तेजना दे देते हैं, माइग्रेन से संबंधित बीमारियां दे देते हैं, एंजाइटी, एग्रेशन, डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। व्यक्ति ज्यादा सोच विचार में लग जाता है, रात को नींद नहीं आना, नींद में विचार करना, विचारों की कड़ी का जुड़ जाना, ऐसी स्थितियां राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं आपके लिए मार्च 2024 में रह सकती है। ऐसा ना हो कि अत्यधिक काम के लोड के कारण, अत्यधिक भागदौड़ के कारण आप अपने स्वास्थ्य को ही खराब कर बैठे। इस बात को विशेष ध्यान में रख करके आपको चलना है। वही बात करेंगे आपके शिक्षा की। दोस्तों, आपके शिक्षा का जो भाव है वो है पंचम भाव, विद्या, बुद्धि और संतान का भाव। और इस भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। मन की गति सबसे तेज है, तो चंद्रमा की गति सबसे तेज है, 2.25 दिन में ही अपनी राशि को बदल देते हैं। तो शिक्षा के नजरिए से इस भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं और मन का एकाग्र रहना, ध्यान का एकाग्र चित्त रहना शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मंगल और शुक्र की युति बनेगी आपके एकादश भाव के अंदर,
और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके शिक्षा के भाव पर, पंचम भाव पर जा रही है। कब तक? 16 मार्च तक। और 7 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव से निकल करके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो 7 मार्च से पहले जब मंगल और शुक्र की युति आपके एकादश भाव में बनेगी और इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, वहां पर आपके मन में थोड़ा भटकाव रह सकता है। आपकी निर्णय शक्ति वहां पर बाधित हो सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, विचारशील स्वभाव का बन जाना, ज्यादा सोचने लग जाता है ऐसा व्यक्ति कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ये करूंगा तो वो ना हो जाए, वो करूंगा तो ये ना हो जाए। इस प्रकार की क्रियाएं मन में हमेशा चलती रहती हैं। भटकाव उत्पन्न होता रहता है मन में, क्योंकि मंगल रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रदान ग्रह माने जाते हैं। ये व्यक्ति को गुस्से का शिकार बना देते हैं और पढ़ाई के लिए गुस्से का रहना बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। तो यह स्थिति रहेगी 7 मार्च तक। 7 मार्च के बाद मंगल से शुक्र अलग हो जाएंगे और द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो उसके बाद इस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। अब बात करेंगे आपके प्रणय संबंधों की, आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार और प्रणय संबंधों का जो भाव बनता है वो कुंडली का पंचम भाव ही बनता है। विद्या, बुद्धि और संतान का भाव, इसके साथ ही यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। लॉटरी, सट्टे और जुगार का भाव भी माना जाता है। संचित कर्म का मतलब होता है हम जो कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्म के हिसाब से हमारे भाग्य इस जन्म में बनते हैं। तो 5वां भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। इस भाव के भी स्वामी चंद्रमा बनते हैं। लेकिन मंगल और शुक्र की युति बन रही है आपके एकादश भाव के अंदर और इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर। और मंगल और शुक्र दोनों कामुकता के ग्रह माने जाते हैं, एग्रेशन के ग्रह माने जाते हैं। ये दोनों ग्रह जब युति बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो प्रेमी युगल होता है, प्रेम के बंधन से जुड़े हुए होते हैं, उनमें सिर्फ भावना, आवेग और अनुभूति ही अपना अभद्र अभिनय करती है। ऐसे व्यक्ति नए नए जो प्रेम के बंधन में बंधे हैं वो किसी की परवाह नहीं करते, न तो समाज की परवाह करते हैं, न परिवार की परवाह करते हैं, न कुटुंब की परवाह करते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं। उनको मनाना भी आसान नहीं रहता। जो माता पिता है उनको विशेष इस बात का ध्यान रख करके चलना है। अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति जहां पर बनती है वहां पर कामुकता उत्पन्न करती है। मंगल रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रदान कर माने जाते हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म भी कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी है। तभी तो लड़के और लड़की की कुंडली में विवाह से पहले मंगल दोष का मिलान किया जाता है। ऐसे में शुक्र भी कामुकता के ग्रह माने जाते हैं, काम शक्ति के ग्रह माने जाते हैं और दोनों की युति वैवाहिक सुख के लिए भी और प्रेमी युगल जो होते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करती हैं। तो विशेष आप सावधानी रख करके चलें। अब बात करेंगे आपके वैवाहिक सुख की, क्योंकि इसका मंगल और शुक्र की युति आपके एकादश भाव में बनेगी। इनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो ये तीनों परिस्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अब आपके वैवाहिक सुख के लिए जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव और सप्तमेश बनते हैं आपके बुध, और बुध आपके द्वादश भाव में विराजमान है 7 मार्च तक। 7 मार्च के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। इनकी सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पर सप्तम भाव पर होगी। तो वैवाहिक सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बुध का लग्न भाव में केंद्र में आ जाना और इनकी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना, वैवाहिक सुख के लिए तो ठीक स्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में आएंगे वहां पर राहु पहले से ही विराजमान है, जिससे एक योग निर्मित होगा, जड़त्व योग। जड़ बुद्धि दोष उत्पन्न होगा। जड़ बुद्धि दोष, बुद्धि का भ्रमित हो जाना, बुद्धि का भ्रम में चला जाना। तो ऐसे व्यक्ति की निर्णय शक्ति बाधित हो जाती है और वो भी सप्तम भाव के अंदर दोनों की दृष्टि जाएगी। वैवाहिक सुख का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव, भागीदारी का भाव, पार्टनर का भाव माना जाता है। और दसम से दसम होने के कारण ये जो सप्तम भाव है यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके बिजनेस का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो वैवाहिक सुख के लिए राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और बुध
राहु की युति बनेगी, जड़त्व योग का निर्माण होगा। तो यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन भरी स्थिति दोनों पति पत्नी के लिए रह सकती है। ईगो की समस्या, अपने आप को ही सर्वोपरि मान लेना, किसी का कहना नहीं करना, मैं ही सब कुछ हूं बाकी कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में अलगाव देखा जा सकता है, पति पत्नी में तनाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं बनी रह सकती है मार्च 2024 में। अगर आप पार्टनर में कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, भागीदारी में कोई व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर दोनों पार्टनर के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात को विशेष ध्यान में रख करके आपको लगातार आगे बढ़ना है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए आप जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का हो सकता है पूर्ण प्रतिफल आपको न मिले, लेकिन लगातार आपको कर्म तो करना ही है, मेहनत तो आपको करना ही है। क्योंकि राहु लग्न भाव में विराजमान है और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। राहु जीवन में भय उत्पन्न करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं, भ्रांति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। दोस्तों, भाग्य का जो भाव बनता है वो नमा भाव बनता है और उस भाव के स्वामी है मंगल। मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे 16 मार्च तक और अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। तो 16 मार्च से पहले आपके भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। मंगल वैसे मैंने कहा है रज के कारक हैं, लेकिन मंगल जब देने लगते हैं तो जंगल में मंगल कर देते हैं। और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल देने लगते हैं व्यक्ति को, ये साम्राज्य दे देते हैं। तो मंगल आपके भाग्यस्थ बनकर के आपके एकादश भाव में विराजमान है। तो भाग्यस्थ का लाभ भाव में बैठना भाग्य की दृष्टि से, क्योंकि भाग्य से ही लाभ की प्राप्ति होगी। और मंगल 16 मार्च तक आपके लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। तो यहां पर आपके व्यापार के लिए 16 मार्च से पहले बहुत अच्छा देखा जाएगा। आपकी इच्छाएं, आपकी जो सपने हैं वो पूरे होंगे। कार्य उन्नति में लगातार आप आगे बढ़ेंगे और धन के नए नए स्रोत आपके लिए पैदा होंगे, आय के नए नए अवसर आपके लिए बनेंगे। और ये स्थिति रहेगी 16 मार्च तक। 16 मार्च के बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में चले जाएंगे। और द्वादश भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। तो भाग्यस्थ का द्वादश भाव में जाना, जो भी आपका पेंडिंग काम पड़ा हो, अधूरा काम हो, उसको पूर्ण रूप से आप 16 मार्च से पहले ही कर लें, क्योंकि 16 मार्च के बाद मंगल द्वादश भाव में चले जाएंगे। वहां पर भाग्य में थोड़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, कार्य करने में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, पिता के साथ वैमनस्य बन सकता है, वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होगा। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, आपके कर्म की। कार्य क्षेत्र का जो भाव माना जाता है वो कुंडली का 10वां भाव माना जाता है और आपके 10वें बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान है। तो बृहस्पति की स्थिति मंगल की राशि में है और अपने मित्र ग्रह की राशि में है। तो 10वें से आपके धन भाव में, तो कार्य करने में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें तो आपकी दूर होगी। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति भाग्य के कारक भी बने जाते हैं। तो 16 मार्च के बाद हो सकता है भाग्य का आपको पूर्ण साथ न मिले, लेकिन 16 मार्च से पहले भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो मार्च का महीना शुरुआती कुछ दिनों को छोड़ करके आपके लिए बेहतरीन सफलता का कारक रहेगा। ये पूरा महीना कुछ दिनों को छोड़ करके आपके नाम रहेगा। आपके कार्य व्यापार में तो उन्नति होगी, साथ ही साथ आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। फंसा हुआ धन आपके पास वापस आएगा, रुका हुआ धन आपके पास वापस आएगा। और आप अपनी निर्णय शक्ति के कारण, क्योंकि बुध लाभ भाव में विराजमान है 7 मार्च तक, आप अपनी निर्णय शक्ति के कारण, अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आप किसी महंगी वस्तु का क्रय कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। अब उपाय क्या करना है? उपाय में आपको गुरु के 20 मंत्रों का जाप करना है, गुरु के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है। आपके आसपास कोई विष्णु मंदिर हो, वहां पे प्रतिदिन आपको जाकर के दर्शन करने हैं। और हो सकता है गुरुवार के दिन पीले पुष्प विष्णु भगवान को जाकर के चढ़ाएं, गुरुवार का व्रत करें।
कन्याओं को भोजन दिलाएं, गाय को चारा जरूर खिलाएं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।